Ashish will be facing his opponent, Lalrai Tunga from Mizoram. So both the boxers making their way to the ring. In blue corner, Ashish from Haryana. And the category same, bantamweight category, where the boxers of weight 51 to 54 kg are in action. और ये हैं लालराय तुंगा, जो कि हमातियाल मिजोरम से आए हैं, साई लुंगली में प्रैक्टिस करते हैं। 3 साल से तकरीबन ये बॉक्सिंग कर रहे हैं। Turn around, guard. Turn around. All the best. Here it is, Ashish in blue corner. He won a silver medal in World Youth Boxing Championship. All the best. And not just him, we also witnessed 11 medals Red. in that World Youth Boxing Championship, Sunil, including 4 golds by India, which also shows that the level of boxing is increasing. Seconds. पायल सुबह असम से हैं, इस मुकाबले की रेफरी हैं और बिल्कुल जो 11 मेडल आए थे उसमें से कम 6 या 7 को तो हमने यहाँ लाइव देखा है। दीपिका घोरपड़े, यहाँ आशीष हैं, आशीष रवीना को भी हमने देखा है, उनके बाउट्स भी पैरेलल चल रहे हैं, उनकी सूचना भी आपको देंगे। आशीष ब्लू कॉर्नर वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट, हरियाणा के अंबाला से आते हैं। और हरियाणा और बॉक्सिंग का नाम अगर एक सांस पे लिया जाता है तो पावर बढ़ जाती है। और ये ऐसा इवेंट है जहां से हरियाणा को गोल्ड मेडल्स की तलाश है। टोटल 20 गोल्ड मेडल होते हैं बॉक्सिंग में। पिछले एडिशन में हरियाणा ने 12 गोल्ड जीते थे, इस बार कोच साहब कह रहे हैं कि कम से कम 18 जीत के जाएंगे। And as far as power is concerned, I was a bit confused whether 2 boxers are up against each other or 2 punching machines. Ashish from blue corner is up against Lalrai Tunga. We've just started round number 1. Both the boxers just checking up each other's strategies. And Ashish going away for the shell guard on, a defensive technique in the game of boxing. धर लिया है पंचेस पे आशीष। दिस इज कॉल्ड पंचेस इन पंचेस। लालराय तुंगा पर शुरू से बुरी तरह डोमिनेट करना चाहते हैं। Rolling blow. लालराय तुंगा से थोड़ी देर पहले आयुष और मैंने बात की थी और पूछा था कि बॉक्सिंग किस लिए शुरू की। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मासूमियत से बताया कि सर जॉब के लिए। जॉब तो एक बड़ा छोटा सा फर्क है प्रभु, आप अगर बड़े लेवल पर चले गए तो फिर Step back. Okay? Red. जॉब के साथ साथ जो ख्याति मिलती है, जो शोहरत मिलती है, जो अवार्ड मिलते हैं और पैसा जो फॉलो करता है और जो दुनिया आपको फॉलो करती है, आपको आदर्श मानती है, उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हों। I also remember one interview of Praveen Kumar, former Indian cricketer, who said, I just wanted to play Ranji and wanted to get a job. But then what he did, all of us know. और बहुत सारे छोटे सेंटर्स में आयुष, छोटे शहरों में, गांवों में बहुत सारे एथलीट मुख्यतः जॉब के लिए ही खेलना शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स कोटा से कॉलेज में एडमिशन या जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसमें से जो अतिरिक्त प्रतिभावान होते हैं, जो ज्यादा मेहनत करते हैं, वो हमारे चैंपियन, हमारे आदर्श बन जाते हैं, हमारे स्टार बन जाते हैं। और उन स्टार्स को दिखाने का, निखारने का पहला स्टेज, पहला कदम देने का काम कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जहां हम एमपी से 13 बॉक्सर्स को सेमीफाइनल में देख रहे हैं, जो 2-3 साल पहले सोचा भी नहीं था हमने। This edition of Khelo India Youth Games will be witnessing 27 discipline games. Break, step back. So warning to Ashish. Multiple punches back to back, straight away on the face of his opponent Lalrai Tunga. So this is good boxing. This is literally good boxing. Need to understand the game and the strategies, but then going away with those wild punches. आशीष लग रहा है कि तीसरे राउंड तक जाने के इच्छुक है नहीं। पहला राउंड डोमिनेट अच्छे से किया आशीष का अग्रेशन बनाम लालराय तुंगा का डिफेंस। और डिफेंस में हमने कई बॉक्सर्स को बहुत भर के पॉइंट्स लाते हुए और पूरा राउंड डोमिनेट करके 10-10 पॉइंट ले जाते हुए भी देखा है। At this bout start, it was Lalrai Tunga up against Ashish.
And right after the completion of this the round number 1, the official confirmation as far as score is concerned, it's 5-0 in favor of Ashish. So the silver medalist from World Youth Boxing is still continuing his favor, Sunil. बिल्कुल, अगर आप वर्ल्ड लेवल पे सिल्वर लेके आ रहे हैं तो खेलो इंडिया में आपसे कम से कम गोल्ड की तो उम्मीद की जाती है, बट नेवर से नेवर। बॉक्सिंग बड़ा अनप्रिडिक्टेबल खेल है। पहले राउंड में कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं होने दिया है आशीष ने। अंबाला से हैं आशीष, लेकिन जो पुणे का आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है वहां ट्रेन करते हैं, और उस इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। जेरेमी लाल रिनुंगा उनमें से एक है, मीराबाई चानू वहां प्रैक्टिस करती हैं। और अभी हमें याद है जब मीराबाई चानू ओलंपिक मेडल लेकर आई थी, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में गई थी अपने कलीग्स के साथ, तो जैसे पार्टी की थी सारे दोस्तों ने मिलकर। तो आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट हो या साई सेंटर हो या नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, जो पूरे भारत में फैले हुए हैं, कमाल की स्पोर्ट्स की पौध उन्होंने पैदा की है पिछले कुछ सालों में। When you're talking about party, Lal Rai Tunga is watching where to join the party from. Because Ashish, with that sheer dominance, not giving his opponent any chance, any opportunity, and these are the moments which make you feel so proud that you're sitting in the comment box. Reason being that the game of boxing is very, very dangerous. If you don't follow stuff decently, it would be tough. A 2 minute, 16 second remaining in round number 2. Ashish up against Lal Rai Tunga. लगातार वार्निंग्स मिल रही हैं अंपायर पायल सुबा की तरफ से। ये लाल राय तुंगा के कोचेस हैं, इनसे थोड़ी देर पहले हम दोनों ने बात की थी। बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कोचेस दोनों। हालांकि लाल राय तुंगा हमसे बात करने में शर्मा रहे थे, तो कोचेस ने मध्यस्थ का काम किया, ट्रांसलेटर का काम किया। लेकिन आपको बॉक्सिंग के बाद हम लेकर चलेंगे इंदौर, जहां पे गर्ल्स टीटी का फाइनल होने वाला है। दिल्ली की लक्षिता के सामने महाराष्ट्र की तनीषा होने वाली हैं। क्या महाराष्ट्र वहां से अपना 10वां गोल्ड मेडल ले जा पाएगा या दिल्ली को गोल्ड मेडल मिलेगा? 2 बजे आपको वो फाइनल दिखाएंगे। उससे पहले बॉयज बॉक्सिंग के सेमीफाइनल्स आपके लिए पेशे खिदमत हैं, और दिन का समापन फिर एथलेटिक्स के साथ होगा, जहां 100 मीटर फाइनल होगा बॉयज और गर्ल्स का, 400 मीटर का फाइनल होगा बॉयज और गर्ल्स का। बहुत मजा आने वाला है। And this is semi-final number 2 in bantamweight category, where Lal Rai Tunga is up against Ashish. That right hook coming in time straight away on face. Ashish still continuing with that dominance that he started in round number 2. Break. पीछे जाओ, okay? Red. And as far as Lal Rai Tunga is concerned, he'll be getting that warning from the referee. Clinch. This is good. This is good boxing. You need to get back with the energy which was sapping once when you are going away with those punches. No rolling blue. No pushing red. आखिरी आधा मिनट दूसरे राउंड का। क्या लाल राय तुंगा के डिफेंस ने इस राउंड में जजेस को प्रभावित किया है? No holding. Okay? Box. दोनों बॉक्सर्स को होल्डिंग करने के लिए लगातार वार्निंग मिली है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Box. Count of 10 for Lal Rai Tunga in round number 2. And he was lucky enough that the timing was on. It was spot on indeed. Not just the time, in fact the timing is very, very much required in any game, and especially in the game of boxing. दूसरे राउंड के बाद ही पांचों जजेस ने आशीष के पक्ष में 10-10 का स्कोर दिया है। और दोनों की अगर हमने इससे पहले एक क्लोजअप देखा, बॉडी लैंग्वेज देखी, दोनों की बॉडी लैंग्वेज में अंतर था। लाल राय तुंगा थोड़े से घबराए लग रहे थे। आशीष की बॉडी लैंग्वेज देखिए, एकदम काम, कंपोज्ड, आश्वस्त कि मैं आराम से फाइनल जा रहा हूं। लेकिन लाल राय तुंगा 3 मिनट अभी बाकी हैं, और बॉक्सिंग ऐसा खेल है जो आपको आखिरी राउंड में भी वापसी करने का पूरा मौका देता है। So here we are up for round number 3, the final and the deciding round. Lal Rai Tunga, who is in that red corner, up against Ashish from Haryana in that blue corner.
The whole begin of the punches. Ashish it is with multiple punches. Then he went away for that combination punches of those hooks coming up straight away with those jabs. काउंटर अटैक लाल रायतुंगा का, पर आशीष का डिफेंस देखिए, बड़े आराम से अपने ग्लव्स पे वो पंचेस खा रहे हैं। अगर ग्लव के ऊपर विरोधी का पंच पड़ता है तो उसके कोई अंक नहीं मिलते। एक हुक ट्राई किया था लाल रायतुंगा ने। In fact, if you do good defense, you also get points for that. And that's what the judges are doing. 5 judges having an eye. That right hook coming in for Ashish. He couldn't connect that though. But Lal Rai, he definitely will have to make some sort of changes as far as strength is concerned, as far as technique of the game is concerned, if we want to qualify for the final encounter. ये सपोर्ट आशीष के लिए है, जो कि हॉट फेवरेट हैं इस बैंटम वेट कैटेगरी में फाइनल जाने के लिए, जहां मध्य प्रदेश के रुद्रजीत सिंह पहले ही पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना सेमीफाइनल जीता और इन दोनों बॉक्सर्स का विजेता, इस बाउट का विजेता रुद्रजीत सिंह से खेलने वाला है गोल्ड मेडल के लिए। So this bout indeed is also very important as far as Rudrajit Singh is concerned. He'll be watching this bout and he'll be learning and grasping what are the strengths and weakness of the opponent that he'll be facing in that final encounter for bantamweight category. The coaches, they are excited. The team manager. आखिरी तकरीबन 60 सेकंड दोनों बॉक्सर्स के पास, खास तौर पे लाल रायतुंगा के लिए। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आरएससी की नौबत आ जाए? या शेल गार्ड में है, काउंटर पे खेल रहे हैं आशीष। आशीष को पता है यहां अगर डिफेंस भी कर लिया, लाल रायतुंगा को अच्छे पंचेस लैंड करने से रोक भी लिया, तो भी वो फाइनल जा रहे हैं। That's why he has got that shell guard on and not giving any opportunity to Lal Raithunga to score points from here. He just knows that he needs to kill that time with that hook, with that jab, straight away on target. Break. Stop. Less than like 20 seconds remaining in this No, bout. step The back. final and the deciding round is going on. जैसे शुरुआत की थी बिल्कुल वैसे अंत भी करना चाहते हैं आशीष, एक स्टेटमेंट के साथ, ताकि इसी तरह का कोई शक ना रहे जजेस के मन में कि 10 पॉइंट किसको देने हैं। शाबाशी मिली है लाल रायतुंगा को अपने कोच से, हाई फाइव उन्होंने किया है और ये बहुत अच्छी बात है। जीतिए हारिए, आपके खिलाड़ी का, आपके शिष्य का जो प्रोत्साहन का स्तर है वो गिरना नहीं चाहिए। आशीष हरियाणा के चैंपियन बॉक्सर के सामने लाल रायतुंगा, उभरते हुए यंग बॉक्सर, फेवरेट की तरह आशीष ने शुरुआत की और पहले राउंड से ही अच्छे से डोमिनेट किया। पिछले दोनों राउंड्स में, पहले दोनों राउंड्स में पांचों जजेस ने 10-10 पॉइंट्स आशीष को दिए। Unanimous point decision 0-5 winner in the blue corner. ये आसान फैसला था, ये जजेस के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए, सबके लिए आसान फैसला था। वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट आशीष अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बैंटमवेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए हैं, जहां उनका मुकाबला मध्य प्रदेश के रुद्रजीत सिंह से होने वाला है। तो मेडल जो कंफर्म था उसका रंग आशीष ने बेहतर किया है और गोल्ड जीतने के बहुत प्रबल दावेदार हैं। Board number 82 featherweight category. Red corner Sumit Haryana, blue corner